हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बच्चों आज हम तुम्हारा क्लास 10 का फास्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज जाएंगे एंड ख़त्म करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने के बाद तुम क्वेश्चन आंसर करने के काबिल बन जाओगे। ठीक है, तो बच्चों देरी ना करके शुरू करते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो एक अच्छा चैप्टर है, सीखने का चैप्टर है। गॉड से इंसान को, भगवान को इंसान से जोड़ने की एक अच्छे चैप्टर है, जो कि शायद शायद ही तुम कहीं पे पढ़े होगे। मैं तो पढ़ा हूँ बहुत बार। जो जिसका नाम है बच्चों ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक चिट्ठी। ठीक है, राइटर जो है जीएल फ्वेंट्स है। चलो इसको पढ़ते हैं, क्या है इसकी कहानी देखते हैं, कौन है किरदार यहाँ पे और कहानी का एक्चुअली मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। तो जो पहले पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड हम कुछ पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ पढ़ेंगे। लिखा गया है देखो यहाँ पे कि दे से, वो बोलते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास है, जो फेथ है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो किसके ऊपर हम रखें, जो नहीं है यहाँ पे, जिनको हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, बहुत अच्छे से ये इसको पोज करता है, मतलब लेके चलता है पूरे कहानी। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो जो कि एक फार्मर था, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को चिट्ठी लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसके जो क्रॉप्स, जो मतलब उसके खेती-बाड़ी जो भी थे वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, रूइन हो जाते हैं, मतलब तबाह हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, तो भगवान को क्या मांगता है यहाँ पे, 100 पेसोस। जो पैसो है बच्चों वो उनके कंट्री का क्या है, करेंसी है, जैसे हमारा रुपया। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर था वो भगवान के पास पहुंचा? डॉज गॉड सेंड हिम द मनी, एंड भगवान क्या उसको पैसा भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, तुम सोचो कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। अरे तुम तो ये बोलोगे ना भाई, लेटर थोड़ी भगवान के पास पहुंचता है, या फिर भगवान थोड़ी ही पैसे भेजते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एंड ये भी तुम गेस करो, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी कैसे चलेगा, मतलब एक सेक्शन के बाद एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन कैसे चलेगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले थोड़ा ये सोच लो, क्योंकि दिमाग थोड़ा दौड़ाओगे घोड़े की तरह, तो दिमाग एक्चुअल में दौड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको पूरा एक साथ कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आराम से धीरे 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 कंप्लीट करेंगे, तो ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर था, जो कि पूरे वैली में, पूरे उस एरिया में, वैली मतलब बच्चों ऐसे एक पहाड़, ऐसे एक पहाड़, उसी के बीच में जो एरिया जहाँ पे सूरज उगता है, उस वहाँ पे एक मतलब प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे जो घर रहते हैं उस जगह को वैली बोलते हैं। ठीक है, जो पूरे एंटायर वैली में वो अकेला ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटे से पहाड़, मतलब दो पहाड़ के बीच में, दो पहाड़, ये तो दो पहाड़ हो गए ना, ये दो पहाड़ के बीच में एक छोटा सा पहाड़, जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को पहाड़ जैसा नहीं लगेगा, दूर से देखने से लगेगा पहाड़। उसी छोटे से की हिल में, उसी छोटी से की हिल के क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है क्या, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ के ऊपरी हिस्से में वो घर बसा था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसी हाइट से, मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे वो घर बसा था उस हिल पे, वहाँ पे कोई खड़ा होके ये भी दिख सकता है कि वहाँ पे जो नदी बह रही है, रिवर, एंड उसके आसपास के एरिया में जो भी फील्ड हो, मतलब जो भी खेती बाड़ी है वहाँ पे एकदम अच्छे से राइप हुआ हुआ जो कर्ण है, जो भी है अनाज अनाज है, वो अनाज को भी देख सकता है, जो कि कैसे है, डटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो ऐसे फूलों के साथ, मतलब वो कॉर्न, वो जो मतलब क्या, जो अनाज है वो ऐसे फूलों के साथ बढ़े हुए होते हैं, जो कि ऑलवेज प्रोमिस्ड होते हैं, मतलब जो एक निशान होते हैं किसके, ना एक गुड हार्वेस्ट के, एक अच्छे अच्छे फसल के, मतलब जब समझ लो जैसे कि एक कहीं पे एक ज़मीन है जहाँ पे खेती-बाड़ी की जा रही है, वहाँ पे अच्छे फूल फूल रहे हैं, मतलब अच्छे फूल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो जो पेड़ है, जो क्रॉप है,
जो कॉर्न है वो अच्छे से बढ़ रहा है, फूल आ रहे हैं मतलब अच्छे से बढ़ रहा है वो, ठीक है। देन the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। उसी टाइम पे जो अर्थ है, जो धरती है, जो जमीन है, उसको क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ एक डाउनपोर। डाउनपोर मतलब क्या है बच्चों? एक बारिश। जैसे अभी हमारा यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हमारा हो रहा था, जो वीडियो लास्ट मतलब बहुत टाइम के बाद देखेंगे थोड़ी पता चले, आजकल के बीच में जो देखेंगे उनको पता चलेगा कि यहाँ पे बारिश हुआ था। और एटलीस्ट सावर, सावर मतलब बच्चों क्या है, जिसको हम बोलते हैं लो रेनफॉल, मतलब हल्का हल्का सा बारिश, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर बनने से जो बारिश होता है वो उसको सावर बोलते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरा सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब थ्रू आउट मतलब क्या है पूरे बच्चों, मतलब पूरा पूरा सुबह मतलब सारा दिन। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने ज़मीन को, जो अपने खेत को बहुत अच्छे से, इंटीमेटली बहुत क्लोजली जानता था। हैड डॉन नथिंग एल्स, जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बच्चों, यहाँ पे अगर हम इंडिया बनाएंगे, ठीक है, इंडिया बनाएंगे तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है, जो मणिपुर, असम, ये सारे एरिया होते हैं। तो उसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो सिर्फ आसमान को देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था दिन भर, बस ऐसे ही बैठ रहा था। ये तो एकदम ठग है, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको दरअसल काम उसका हो गया था सब, खेती में, खेती बाड़ी पूरा खत्म, बस उसको एक बारिश की इंतजार थी। वो बारिश थोड़ी वो खींच के लाएगा, इंतजार कर रहा था। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमैन, द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर। लंचो यहाँ पे बोलता है कि अभी ना हम एक मतलब यहाँ पे ओमेन, ओमेन मतलब वो कैसे उसको बुलाया होगा, मतलब अपने लैंग्वेज में कि मोहतरमा, मोहतरमा, हम यहाँ पे अभी ना एक अच्छे से पानी पाने वाले हैं, मतलब पानी मिलने वाला है हमको। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, यहाँ पे सुपर बच्चों क्या होता है पता है? मतलब जो आफ्टर लॉन्च, मतलब लॉन्च के बाद एंड डिनर से पहले जो 4-5 बजे का तुम मतलब स्कूल से आने के बाद या खेल से आने के बाद जो तुम खाते हो उसको सुपर बोलते हैं। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, एंड वोमेन क्या रिप्लाई की? हाँ, अगर भगवान चाहे तो हमको पानी मिल सकता है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वन वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमैन कॉल टू देम ऑल, जब तक वो वोमेन मतलब उन सारे बच्चों के माँ उनको नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, मतलब वो जल्दी डिनर कर लेते हैं, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाने मतलब ये जो अभी जो हुआ इसके बाद जो होगा वो खाने के जस्ट ही, मतलब खाने के वक्त ही होगा, जो जस्ट वो खाया, मतलब खाने के लिए बैठ रहे होंगे अपने डाइनिंग टेबल में, तब कुछ हुआ। क्या हुआ? जस्ट आज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो प्रेडिक्टेड किया था, मतलब प्रेडिक्ट किया था, मतलब अनुमान लगाया था जैसे ही, ठीक उसी तरह बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े जो बारिश के बूंदे गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, कहाँ पे ना, नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वहाँ पे। ऑफ अ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, एंड अगर इस तरफ कोई खड़ा होके देखेगा नॉर्थ ईस्ट को तो लगेगा कि क्लाउड्स उस तरफ से इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, एयर जो था ना एकदम फ्रेश था, एंड स्वीट मतलब मीठा, एकदम सतेज था एंड मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन था मतलब जो लेंचो था वो वेंट आउट हो गया। बच्चों यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वेंट आउट। वेंट आउट मतलब बाहर चले जाना, घर से, अंदर से कहीं से बाहर चले जाना। फॉर नो अदर रीजन, कोई बिना कारण, बिना कोई मतलब के नहीं, कुछ एक मतलब था। क्या था? कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर के ऊपर, उसके बॉडी में जो बारिश के बूंदे का जो मतलब आनंद, जो सुख, उसको ही महसूस करने के लिए वो बाहर चला गया था, बाकी कुछ रीजन नहीं था बाहर जाने का। एंड व्हेन ही रिटर्न, एंड जब वो अंदर आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से मतलब बोलने लगा, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, ये बारिश के बूंदे नहीं,
फलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि ऊपर से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो न्यू कॉइन्स के अंदर जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है, जो बड़े बड़े बूंदे हैं, वो 10 सेंट पीसेस का मतलब जैसे हमारा हम बोल सकते हैं 10 पैसा या 10 रुपया। तो जो पैसो है वो रुपया है। मतलब उनके टर्म में हमारे लिए समझने के लिए जो पैसो है उनके लिए, वो हमारे लिए रुपया है। एंड उनके लिए जो सेंट है वो हमारे लिए पैसा है। ठीक है, तो 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन, एंड जो छोटे छोटे हैं वो सारे क्या है 5, मतलब 5 सेंट पीसेस है। ठीक है, देन विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एकदम पूरा मतलब सैटिस्फाइड, पूरा शांति से एकदम मन एकदम भरा हुआ उसी एक्सप्रेशन में, उसी लुक में, ही रिगार्डेड, वो बोलने लगा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो राइप कॉर्न भरा हुआ जो उसका खेत है, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कॉटन ऑफ रेन, जैसा लग रहा था दूर से वो दिख ही नहीं रहे थे, मतलब बारिश इतने जोर से हो रहा था कि वो पूरा एकदम ड्रेप हो गए थे। ड्रेप मतलब कवर हो गए थे। ठीक है, मतलब जैसे एक पर्दा कोई एक चीज़ के चारों ओर ओढ़ दिया जाए, जैसे वो नहीं दिखेगा, उसी तरह बारिश इतने ज़ोर से हो रहे थे कि उसके घर से उसके खेत दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन उस बारिश के साथ सडनली एक बहुत ताकतवर हवा बहने लगा, टू ब्लो, एंड एलोंग विथ, एंड उसके साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, वो बारिश जो है वो मतलब वर्षा करने लगा, और रेन करने लगा क्या, बड़े बड़े हेलस्टोन्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं बर्फ के। ठीक है, पानी ज़्यादा कंडेंस होने के साथ वो लिक्विड फॉर्म में ना होके वो सॉलिड हो जाते हैं, उनको हेलस्टोन्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे एक वो फ्रेजल वर्ब है एलोंग विथ, फ्रेजल वर्ब को नोट डाउन करते चलो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, तुम्हारे आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल होंगे, प्लस तुम्हारे जानने के लिए बहुत हेल्पफुल, मतलब जो चीज़ तुम सोच भी नहीं रहे हो, मतलब क्या लिखूँ, वहाँ पे ये मदद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। मैं तुम्हारे लिए फाइंड आउट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये है। बिगन टू फॉल, वो जो बड़े बड़े पत्थर थे, हेलस्टोन्स थे, वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, पहले पहले लेंचो को बहुत अच्छा लगा वो जब गिरे, लग रहा था कि ये सिल्वर कॉइन्स है, ये तो 5 सेंट 10 सेंट पीसेस थे बारिश के बूंदे, लेकिन ये सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो छोटे छोटे बच्चे मतलब खाने के लिए अपने डाइनिंग में बैठे थे, वो खुद को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज मतलब क्या है, खुद को खोल दिए नहीं, एक्सपोज मतलब जो अंदर थे वो बाहर चले आए, मतलब खुद बाहर चले आए, टू द रेन, बारिश में भीगने के लिए, रैन आउट टू कलेक्ट, एंड और इसीलिए भी बाहर चले आए, वो जो फ्रोजन पल्स है, देखो यहाँ पे जो हेलस्टोन्स थे उनको सिल्वर कॉइन के लिए कॉइन के साथ कंपेयर किया गया है, यहाँ पे फिर दूसरे टाइम फ्रोजन पल्स के साथ भी कंपेयर किया गया है। मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हेलस्टोन को इस चैप्टर में क्या क्या दो मतलब मेटाफोर यूज किए गए हैं, इसके मतलब इसके बदले में एक सिल्वर कॉइन यूज किया गया है, दूसरा फ्रोजन पर्ल भी यूज किया गया है। तो उसी फ्रोजन पर्ल को कलेक्ट करने के लिए लेंचो के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सारे बाहर चले आए। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक रहते हैं, बाकी जो सेक्शन है उसको फिर दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के अंदर जहाँ पे जिसको जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक देख रहे हो, अंत तक आ गए हो, तो डेफिनेटली इसको लाइक करो, एंड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे पूरा, ये तुम्हारा जो चैप्टर है ना, मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो पूरा बुक है उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों रहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस ईट से, मतलब इसी सेक्शन से नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक रहता हूँ। थैंक यू।